हरि श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। कांति सीता मृषति निंदित सारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावने विकृत यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे नहीं मिलता वो फल इस कलिकाल में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। जो फल ध्यान धारणा समाधि से नहीं प्राप्त होता, वो फल इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तो आइए हम लोग परमात्मा के पवित्र पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी लोग भाव से, प्रेम से, आनंद के साथ भगवान के नाम का गान करें। सभी लोग गाएंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपना दास बना लो राम, 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 हमें अपना खास बना लो राम, हमें अपना खास बना लो राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय
रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के आनंदमय कथा प्रसंग को श्रवण करें और उस स्थान पर चलें कल जहां हम लोग कथा को विश्राम दिए थे। कल हम सभी लोगों ने श्रवण किए, कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के बारे में श्रवण किए। एक तुंगभद्रा नदी का किनारा है जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव के पत्नी का नाम धुंधली है। महाराज आत्मदेव के यहाँ सब कुछ था, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आत्मदेव के यहाँ पुत्र नहीं था। एक दिन आत्मदेव जी दुखी होकर के विचार करते हैं, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है प्राण त्याग दूं, क्योंकि जब घर में पुत्र ना हो तो लोग बहुत प्रकार से ताना मारते हैं। आज आत्मदेव जी को बुलानी हुई और वो जंगल तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। आत्मदेव जी को जंगल पहुंचते ही प्यास लगती है और प्यास जैसे ही लगी व्याकुल हो जाते। सामने एक सरोवर दिखाई पड़ा और सरोवर में जाकर के उन्होंने जल पिया और एक वृक्ष की छाया में आकर के जैसे ही बैठे, उसी समय एक यति का आगमन हुआ। कल मैंने कथा में निवेदन किया था और यति से बार बार उन्होंने निवेदन किया तो यति ने एक प्रसाद फल दिया और कहा कि अगर ये फल खा लो तुम्हारी पत्नी खाएगी ना तो सुंदर पुत्र पैदा होगा। ते पुत्रा अति निर्मला, अगर आपकी पत्नी ये फल खाएगी तो उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा होगा। आत्मदेव जी फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दे देते हैं। पत्नी विचार करती है कि मैं क्या करूं, ये फल मैं क्या करूं। अगर मैं खाऊंगी तो मुझे गर्भ होगा और गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा और जब पेट बढ़ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा। जब भोजन कम हो जाएगा तब घर का काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोर शक्तिम गृह कार्यम कथम भवे। घर का कार्य कैसे होगा। उसकी बहन उसी समय आई और बहन ने कहा कि अगर तुझे पुत्र ही चाहिए ना तो मैं इस समय गर्भवती हूँ, मुझे गर्भ है और जब मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं वो पुत्र ला करके आपको दे दूंगी और परीक्षा के लिए इस फल को ले जा करके गैया को खिला दो। गाय को फल खिला देती हैं और फल ग्रहण नहीं। धीरे धीरे समय बीता। जब उसकी बहन को पुत्र पैदा हुआ, रातों रात ला करके धुंधली को पुत्र दे दिया
उसके बदले में धुंधली ने बहुत सा धन अपनी बहन को देती है। महाराज आत्मदेव के पास में जाकर के आदेश करवा दिया कि महाराज आपकी पत्नी को सुंदर पुत्र हुआ है। जैसे ही आत्मदेव को पता चला इतने आनंदित हो जाते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और खूब दान करते हैं और अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखते हैं। धीरे धीरे समय बीता, गाय को भी सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरा शरीर मानव का है, लेकिन कान जो है वो गाय के कान जैसा कर्ण। भाग्योदयो धुना जात, पूरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि देखो कहाँ आत्मदेव के यहाँ पुत्र नहीं था और आज पुत्र हो गया। यहाँ तक गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अरे आत्मदेव के भाग्य को तो देखिए। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाला प्रसूतासु देवरूपीति कौतुकम्। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन दोनों में अलग अलग परिवर्तन दिखाई देने लगे। जो गाय के संत के प्रसाद से जो पुत्र पैदा हुआ था वो सुंदर ज्ञानी पुत्र हुआ, और जो धुंधली के बहन से पुत्र पैदा हुआ था वो बहुत बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ, अपने पिता के धन को बर्बाद करने लगा। समस्त धन को वो ले जाकर के वेश्याओं में लगा देने लगा। आज आत्मदेव अपने पुत्र के कृत्य को देख करके एकदम दुखी हो गए। विचार करते हैं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्वामि दुःखं विपोहये प्राणस्य जामि दुःखेन हा कष्टं मम सनिशितं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं चाहता हूं कि प्राण ही त्याग दूं। आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं। उसी समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण ने अपने पिता को दुखी देख करके कहा कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो। तो पूरी बात आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण से कहा कि बेटा ये धुंधकारी का जो कृत्य है उसके कृत्य से समाज में अपयश फैल रहा है। मैं समाज में मुख को कैसे दिखाऊं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। क्योंकि अगर 100 पुत्र हैं और 100 पुत्र में अगर 100 अपने कार्य से पिता के कीर्ति को कलंकित कर रहे हैं, तो 100 पुत्र से अच्छा एक ही पुत्र पैदा हो जो पिता के यश को बढ़ाए। आत्मदेव जी विचार करते हैं कि ऐसा पुत्र को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कीर्ति को कलंकित कर रहा है। इससे अच्छा था कि ये जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाता। आज अपने पुत्र के कृत्य से दुखी होकर के आत्मदेव जी गोकर्ण से बताते हैं, और गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप क्यों सोच में पड़े हो, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सारे लोग दुखी हैं। नाचेन्द्रस्य सुखम कंचिद ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी ये दुख तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस संसार में सारे लोग दुखी हैं। अगर जीव सुख चाहता है तो वो केवल एक ही कार्य करे तो उसे सुख अवश्य मिलेगा। अपने पिता को गोकर्ण ने समझा करके कहा कि पिताजी इस समय आप सारे स्वरूपों को त्याग दो और सीधे मधुबन चले जाइए।
मधुवन में जाकर के यमुना में स्नान करना और श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 10वें स्कंद का पाठ करना, और जिसका पाठ करने से आपका कल्याण हो जाएगा। देहे से मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्ति निशा। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और उपदेश को सुन करके आत्मदेव का जो चक्षु है वो खुल जाता है और सारे स्वरूप को छोड़ करके आत्मदेव मधुवन चले जाते हैं। इधर गोकर्ण ने भी अपने पिता के जाने के बाद तीर्थाटन करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन धुंधकारी आया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मुझे कुछ पैसा दो, मुझे कुछ धन दो। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा तू पैसा क्या करेगा, तूने तो पिता की सारी कमाई को बर्बाद कर दिया, अब धन कहाँ बचा है। धुंधकारी कहता है कि माँ मैंने सुना है कि तूने धन को जमीन में गाड़ करके रखा है। पितुर्युत परते तेन जननी तड़िता भृशम क्वापि त्वं तिष्ठति ब्रूहि। बता धन कहाँ है। अपनी माँ से कहता है कि अगर मुझे धन नहीं दोगी ना तो आज मैं तुझे मारूंगा। क्वापि त्वं तिष्ठति ब्रूहि हनिशैलतया न चेत्। अगर नहीं बताएगी ना तो आज लात से मारूंगा। कितना अभागा बेटा होगा जो अपनी माँ को अपने पैर से अगर प्रहार करे। जो बेटा अपने माता पिता को चरण प्रहार करता है तो उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। उसका यहाँ नहीं वहाँ भी कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि माँ से कोई ऋण नहीं हो सकता। इस संसार में सारे लोग सबसे ऋण हो जाएंगे, लेकिन इस संसार में माँ और पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि माँ जो है बालक को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करते, कितना कष्ट होता है। और वही बालक जब बड़ा हो और माँ को आंख दिखाए या माँ के ऊपर प्रहार करे तो, क्योंकि माँ जो होती है ना वो ममता की मूर्ति होती है। बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, क्योंकि माताओं के बारे में कहा गया है कि अगर माँ ने ममता दिखाई न होती, अगर माँ के अंदर में ममत्व तो नहीं होता। क्योंकि बेटा कितना ऐसा ऐसा कार्य करता है जिससे दुखी होकर के माँ कभी उसके अनभल की कामना नहीं करती। जब भी माता पिता किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या कहीं देव स्थान पर जाते हैं तो माता पिता केवल यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा आप हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करना। अपने लिए माँ कभी भी नहीं मांगती कि मेरा ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। माँ कभी भी अपने लिए नहीं, केवल अपने बच्चों के कल्याण के लिए मांगती है कि मेरे बच्चों का कल्याण हो। भले ही बेटा जीवन में ना बोले, भले ही बेटा माँ के लिए कोई व्यवस्था ना करे, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं कहती मेरे बेटा का अहित हो जाए, कभी भी नहीं। और बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ तो माँ होती है कि अगर माँ ने ममता दिखाई न होती
ममता मई माँ कहाई न होती। सब कुछ छूट जाए, सारा स्वरूप समाप्त हो जाए, लेकिन अगर माता पिता का सेवा जीव नहीं करता ना, तो उसका यहाँ नहीं वहाँ भी नहीं कल्याण होने। क्योंकि सारी बात भूल जाए, लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हर बात को, क्योंकि माता पिता के उपकार है ना जीवों के ऊपर। माँ और बाप का जीव के ऊपर उपकार है, और उस उपकार को अगर जीव भूल जाए, बेटा भूल जाए, तो उससे बड़ा कृतज्ञ इस संसार में कोई नहीं। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार उनके लाखों हैं, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को लो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जय हो। माता पिता ऐसे हैं, हमने तो भगवान को नहीं देखा है, केवल एक स्वरूप मान करके पूजा करते हैं कि शायद भगवान ऐसे हैं। लेकिन इस कलयुग के जो प्रत्यक्ष भगवान हैं, देवता हैं, वो तो माता पिता ही। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। सब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। धरती पे देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। सब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इस पावन लोगों के दिल को, इस पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को नहीं भूलना। जय हो।
अपने बच्चों के लिए ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, स्वयं न खाके सोचते हैं कि हमारा बेटा खा लेगा तो अच्छा रहे। स्वयं भूखे रह करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और वही बालक जब बड़ा होता है और माता पिता को जब आंख दिखाता है तो कितना दुख होता है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कवर खिलाया तुझे, सब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कवर खिलाया तुझे, सब तेरी भूख मिटाई है। इस अमृत देने वालों के, इस अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने माँ से या पिता से जो भी मांगता है, चाहे दुर्लभ भी वस्तु क्यों ना हो, तो माता पिता उस दुर्लभ वस्तु को भी ला करके अपने बेटे को देते। जो चीज तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर चीज को सीने से लगाया है, तुझ पे ऊने जताया है। जो चीज तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर चीज को सीने लगाए हैं, तुझ पे जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकारी इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। आज धुंधकारी आकर के अपनी माँ से कहता है, बता धन कहाँ है, अगर नहीं बताएगी तो आज मैं लातों से मारूंगा। माँ अपने पुत्र के कृत्य को देख करके व्याकुल हो गई और उसने विचार किया कि अब मैं घर में रहूंगी ही नहीं।
घर को ही छोड़ करके वो चली गई। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा है, घनघोर रात्रि में घर से वो बाहर निकली, आंख से दिखाई नहीं दिया, देख नहीं पाई। सामने कुआं था और उसी कुएं में गिर गई, समाप्त हो जाए। कूपे पाता कृतो रात्रो तीन सा निधनम गता। मां समाप्त हो गई। अब स्वतंत्र हमें भी सजा मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि इसी को समाप्त कर दो। पत्नियों ने धुंधकारी को मदिरा पान करा दिया और इसके बाद चारपाई पर लिटा देती हैं, रस्सियों से बांध दी और बांधने के बाद लगी मारने। मर नहीं रहा था। एक स्त्री दौड़ती हुई चूल्हे से जलती हुई आग लेकर के आई और इसके बाद धुंधकारी के मुख में डाल देती और उस अग्नि के प्रभाव से एकदम व्याकुल होकर के तड़पने लगता है। तपतांगार समूहाश तन मुखे ही बिचे छुपो अग्नि ज्वालाति दुखेन तेन सा निधनम गता। अग्नि के प्रभाव से धुंधकारी का भी शरीर समाप्त हो जाता है। धुंधकारी भी मर गया। आज मरने के बाद विशाल प्रेत बना। जब धुंधकारी जीवित था तो केवल आस पड़ोस के लोगों को परेशान करता था, लेकिन मरने के बाद जब प्रेत हुआ तब पूरे क्षेत्र को ही परेशान करने लगा। सारे लोग कह रहे थे ये जीवित था तभी अच्छा था, क्योंकि प्रेत जो होते हैं ना, जीवित व्यक्ति ज्यादा कष्ट नहीं देता और प्रेत जो होते हैं, भूत जो होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते और अपना काम कर देते हैं। सारे लोग व्याकुल हैं। जब गोकर्ण को पता चला कि हमारे पिता समाप्त हो गए, माँ भी शरीर छोड़ दी, भाई भी समाप्त हो गया, तो अपने पिता, भाई और माँ के कल्याण के लिए उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान दिया। गया श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद वो अपनी जन्मभूमि पर वापस जब लौटे, देख रहे हैं कि घर गिर चुका है, चारों तरफ घास फूस जम गई है। थोड़ा सा स्थान को साफ किए, साफ करने के बाद आसन लगाए, बैठ गए। सांझ का समय है। उसी समय धुंधकारी आता है। कभी वो इंद्र बन जाता, कभी वो हाथी बन जाता, कभी गधा बन जाता, अनेक वेश धारण करने लगा। गोकर्ण देख करके घबरा गए, ये कौन है, क्यों इस प्रकार से हमें परेशान कर रहा है। धुंधकारी ने उससे पूछा, कौन है तुम? किम वा प्रेतो पिशाचो वा, कौन है तुम? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, बता। लेकिन वो प्रेत बोल नहीं रहा है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं ना, वो बोल नहीं सकते, उनके पास वाक शक्ति नहीं होती, ना वो कुछ खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, केवल वायु के आधार पर वो जीवित रहते हैं। भागवत में लिखा है, वाताहारेण जीवती, केवल वात पी करके, वायु पी करके वो जीवित रहता है। जब वो बोला नहीं तो जल अपने हाथ में लेकर के अभिमंत्रित करते हैं और जैसे ही उस पर फेंके तुरंत वो बोल पड़ा और कहने लगा कि भाई आप मुझे नहीं पहचाने, मैं तो आपका भाई, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता। अरे भाई आप मुझे नहीं पहचाने, अरे मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूँ। क्या धुंधकारी? अरे भाई मैं तो तेरे कल्याण के लिए गया में पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है कि भाई साधारण प्रेतों की मुक्ति जो है वो गया श्राद्ध करने से होती है, लेकिन मैं तो साधारण नहीं, क्योंकि मैंने अपने ही दोष से अपने को ही समाप्त कर लिया।
अहम भ्राता तो दियोस्मिन् धुंधकारीति नामता सुखीये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। गोकर्ण ने कहा कि भाई तेरे कल्याण के लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है कि भाई साधारण प्रेतों की मुक्ति गया श्राद्ध से होती है, लेकिन मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं, क्योंकि आप एक नहीं 100 पिंडदान कर दो। गया श्राद्ध सते नापी, आप 100 पिंडदान करो, गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कुछ दूसरा कोई उपाय करो, क्योंकि भाई इस प्रेत योनि से मैं छुटकारा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे रहने नहीं देते। साधारण बात बताऊं, वैसे तो झरे नहीं झारे। आज धुंधकारी कहता है कि भाई मैंने आपको कभी अपना भाई नहीं समझा, माता पिता को अपना माता पिता नहीं समझा, मैंने बहुत दुख दिया है। अरे भाई आज मुझे गलती का पश्चाताप हो रहा है, मेरी मुक्ति कैसे होगी। अपने भाई के चरण को पकड़ करके आज धुंधकारी कहता है भाई आज केवल एक बार आप मुझे गले से लगा लीजिए, बस मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि मैं चारों तरफ मारा मारा भटक रहा हूँ। भाई मेरा कल्याण कैसे होगा। धुंधकारी अपने भाई से रो करके कह रहा है कि भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा। भाई मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। कि भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सारा। भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। मैंने कभी भी आपको भाई नहीं समझा, आदर नहीं मैंने प्रभु का किया था, हर मोड़ पर मैंने धोखा दिया था। आदर नहीं मैंने प्रभु का किया था, हर मोड़ पर मैंने धोखा दिया था। लेकिन अब मुझे गलती का पश्चाताप हुआ भाई, क्योंकि जब काम बिगड़ जाता है ना तब लोगों को याद आता है कि अगर ऐसा किया होता तो शायद बन जाता। अब जब जगा तो नहीं कोई चारा, अब जब जगा तो नहीं कोई चारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। जनक को सताया था मैंने, कहता
है कि मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया और अपनी पत्नी को ही मैंने सब कुछ मान लिया था। यही मेरा ज्ञान है भाई। अगर कोई व्यवस्था हो तो आप करो भाई, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। जननी जनक को सताया था मैंने, पत्नी ही सच है बताया था मैंने। जननी जनक को सताया था मैंने, पत्नी ही सच है बताया था मैंने। अब जब जगा तो नहीं कोई चारा, अब जब जगा तो नहीं कोई चारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया फिरों में जहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। बार बार धुंधकारी कहता है भाई अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब मेरा कल्याण कैसे होगा भाई। भैया हमें मेरी मुक्ति दिला दो, पापी को सुंदर सा अमृत पिला दो। भैया हमें मेरी मुक्ति दिला दो, पापी को सुंदर सा अमृत पिला दो। भैया हमें मेरी मुक्ति दिला दो, पापी को सुंदर सा अमृत पिला दो। घनश्याम को ही कहूँगा हमारा, घनश्याम को ही कहूँगा हमारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया वीरों में जहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया वीरों में जहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भाई मेरी मुक्ति कैसे होगी। धुंधकारी के निवेदन करने पर गोकर्ण जी ने विचार किया कि मुझे अपने भाई का कल्याण करना होगा, जो भी होगा मैं करूंगा। और अपने भाई के कल्याण के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ जा कर के निवेदन करते हैं कि हमारे भाई का कल्याण कैसे होगा। कोई कुछ नहीं बताया। अंत में गोकर्ण जी ने अपने आराध्य भगवान सूर्य से पूछते हैं। भगवान सूर्य नारायण से कहते हैं कि हे जगत के प्रत्यक्ष देवता, आप कृपा करके बताइए हमारे भाई का कल्याण कैसे होगा। तुभ्यम नमो जगत साक्षीम, ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। हे जगत के प्रत्यक्ष देवता, आप कृपा करके बताइए हमारे भाई का कल्याण कैसे होगा। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं, गोकर्ण घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई का कल्याण श्रीमद् भागवतान मुक्ति, आपके भाई का कल्याण श्रीमद् भागवत से होगा। वो भी सप्ताहम वाचनम कुरु, आप सप्ताह वाचन करवाइए और जिससे आपके भाई का कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। आयोजन को सुनकर के बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ,
उसी समय धुंधकारी भी आया, लेकिन धुंधकारी को कहीं बैठने का आसन नहीं दिखाई पड़ा। इधर उधर ढूंढता रहा, उसे सामने एक 7 गांठ का बांस दिखाई पड़ता है। 7 गांठ के बांस को देख करके उसी में प्रविष्ट हो जाता है और 7 दिन तक कथा श्रवण करता रहा। पहले दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हो जाता है, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई तो दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। इस प्रकार से 7 दिन तक 7 गांठों का भेदन हो जाता है और 7वें दिन वो सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाता है। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर पीतांबर धारण करके प्रकट हो जाता है। उसी समय भगवान नारायण के पारखद विमान लेकर के आते हैं और कहते हैं कि धुंधकारी, तुम्हारे लिए परमात्मा ने विमान भेजा है, आप यहाँ से भगवान के लोक को चलो। जैसे ही गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण जी देख करके कहते हैं भगवान के पारखदों से कि अरे विष्णु के पारखद, मैंने तो केवल धरती पर भेद देखा है, लोगों के अंदर में भेद बुद्धि देखा है, आज ये वैकुंठ में कहां से भेद होने लगा? क्योंकि इतने सारे श्रोता हैं, इन सारे श्रोताओं ने कथा को श्रवण किया, लेकिन विमान क्यों एक आया? सारे श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए था, तो कारण क्या है? तो भगवान के पारखदों ने कहा कि गोकर्ण जी, इसमें आप जो कह रहे हैं कि एक विमान क्यों आया, कारण ये है क्योंकि जितने भी श्रोता हैं सारे लोगों ने कथा को श्रवण किया, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया उस भाव से इन श्रोताओं ने श्रवण नहीं किया। इसीलिए श्रवण में भेद होने के कारण फल में भी भेद हुआ। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र सनिस्थिता, इसीलिए फल में भी भेद हुआ। आप घबराइए नहीं, आप दोबारा भागवत का आयोजन कीजिए, भगवान अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे। धुंधकारी के वैकुंठ लोक चले जाने के बाद गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, जिसमें भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो जाते हैं और समस्त श्रोताओं के साथ गोकर्ण को भी अपने धाम को भेज दिया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या से जाने से पहले अयोध्या वासियों को भी अपने से पहले भेज दिया था, वैसे ही आज भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के समस्त श्रोताओं को अपने वैकुंठ लोक को भेजते हैं। अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णाम तेनीताम गोलोक योगी दुर्लभम। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसको श्रवण करने के बाद बड़े से बड़े प्रेत भी तर जाते हैं, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, वा और त। भागवत ये 4 अक्षर हैं। अगर जीव 4 अक्षर में से एक भी अक्षर का भाव से उच्चारण करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर अतिशय प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। क्योंकि ये भागवत महापुराण साधारण ग्रंथ नहीं है, जो आपके सामने ये ग्रंथ रखा है ये साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे, अपनी लीला को संवरण करने के बाद परमात्मा अपने धाम को जाने का विचार कर रहे थे, उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी आकर के कहते हैं कि प्रभु, आप भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए और आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो भक्तों के ऊपर कृपा कौन करेगा? जिन गायों के लिए परमात्मा आप जंगल जंगल भटक भटक करके उनका भरण पोषण किया, परमात्मा
आपके चले जाने के बाद उन गायों के ऊपर कृपा कौन करेगा? संत महात्माओं के ऊपर कृपा कौन करेगा? परमात्मा आप कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव घबराओ नहीं, आपको लग रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा नहीं रहा हूं। मैं अपना तेज निकाल करके इस भागवत में स्थापित कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, ये जो भागवत है ना, इसे साधारण मत समझना, ये मेरी वाणी रूपी विग्रह है, भगवान के मुख से निकली हुई ये भागवत है। भगवान स्वयं कहते हैं तेने यमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान कहते हैं कि ये मेरी वाणी रूपी विग्रह है। अगर जीव इस भागवत को आत्मसात करता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। अगर जीव तेने यमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जीव अगर इस भागवत का सेवन करता है, अगर सेवन नहीं कर सकता तो भागवत का श्रवण करे, अगर श्रवण नहीं कर सकता तो पाठ करे, अगर पाठ भी नहीं कर सकता तो केवल दर्शन करे। इतने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं सेवनात् श्रवणात् पाठात्, सेवन करे, सेवनात् श्रवणात्, अगर श्रवण नहीं कर सकता तो पाठ करे, पाठाद, अगर पाठ नहीं कर सकता तो केवल दर्शनात् पाप नाशनी, केवल दर्शन से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। 4 अक्षर है भागवत में, भा ग व और ता। अगर जीव भाव में आकर के एक भी अक्षर का उच्चारण करता है तो भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीव अगर भा का उच्चारण करे कि भा के कहे से, अगर भा जीव कहता है ना, भा के कहे से भाग खुल जात भगतन के, भाग्य खोल देते हैं परमात्मा। भाग के कहे से भाग खुल जात भगतन के, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। अगर वा का उच्चारण करता है तो वा के कहे से वर्ण होत विष्णु दूतन में, और ताके कहे से सिंधु तर जाते हैं। अगर ता का उच्चारण करता है तो भगवान इस भवसागर से पार कर देते हैं। ऐसा भागवत महापुराण की महिमा है। आगे चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम मंगलाचरण करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक उच्चारण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार्थेषु विज्ञा स्वरा, तेनेयं ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री व्यास जी महाराज ने जो जन्म देने वाला परमात्मा है, पालन करने वाला परमात्मा, संहार करने वाला परमात्मा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आगे चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रश्न हुआ है, 6 प्रश्न हुए हैं और इन्हीं 6 प्रश्न पर पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन हुआ। 6 प्रश्न हैं। श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए
क्योंकि आगे का जो समय है वो देखने के बाद हमारा हृदय फट रहा है, क्योंकि आगे घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग में जितने भी जीव होंगे उनका अल्पायु हो जाएगा, अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए कि जीवों के कल्याण के लिए महाभारत इत्यादि ग्रंथों में कौन से साधन बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न, आप कृपा करके बताइए परमात्मा किस कार्य की अभिलाषा के लिए देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आए, आप कृपा करके बताइए। चौथा प्रश्न, भगवान ने कौन कौन सी लीला किए हैं, परमात्मा के लीला के बारे में हमें, लीला चरित्र के बारे में बताएं। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं, परमात्मा के अवतारवाद के बारे में हमें श्रवण कराएं। और छठा प्रश्न, परमात्मा ने जब अपनी लीला को पूरा किया और लीला संवरण करने के बाद जब परमात्मा अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की स्थापना कौन किया, आप कृपा करके बताइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर मणे स्वाम काष्ठामधुनोपेत धर्मः कम शरणं गता। हे प्रभु कृपा करके बताइए, जब परमात्मा अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। यही प्रश्न श्रीमद् श्री रामचरितमानस में भगवती पार्वती ने भी किया है। भगवान शंकर से मैया पार्वती ने भी यही प्रश्न रामचरितमानस में किया है, जो प्रश्न भागवत महापुराण में हुआ। भागवत में सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने कहा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेत धर्मा कम शरणं गता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी चढ़ाना हो ना मैया लोग, आप लोग सामने से आकर के यहाँ नीचे वहीं रख दिया करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि इधर से जो है रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये लाइव हो रहा है तो उसमें डिस्टर्ब होता है। हाँ, एक कोई पात्र मंगा दीजिए वो और यहाँ रख दीजिए, उसी में सब लोग अपना प्रसाद रख देंगे। ठीक, हाँ, सीढ़ी के पास यहाँ रख दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ऐसा पातिव्रत धर्म का महत्व है। गोपियों ने कहा कि महाराज आप ही कथा कहना नहीं जानते हो, आपने तो हमें एक कथा सुना दिया पातिव्रत धर्म के बारे में, मैं भी एक कथा सुनाऊं। हाँ हाँ देवी सुनाऊं। तो गोपियों ने कहा कि महाराज आपने तो पातिव्रत धर्म के बारे में बताया,
कि अगर पातिव्रत धर्म से वंचित हो जाती है स्त्री तो वो नरक जाती है। महाराज, मैं भी एक आपको कथा सुना रही हूँ। जानते हैं, एक पति परदेश कमाने के लिए जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा भैया। एक पति जो है वो परदेश कमाने जा रहा था और उसी समय उसका पति एक अपना फोटो लाया और फोटो अपने पत्नी को दे करके कहा कि देवी, इस फोटो का पूजा करना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इसी की सेवा करना। और पत्नी का रोज का यही नियम बन गया। सुबह उठती, स्नान इत्यादि करके सबसे पहले अपने पति की सेवा करती, पूजा करती। वर्षों बीत गए। आज सुबह सुबह उसकी पत्नी उठी और अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। उसी समय परदेश गया हुआ उसका पति आता है और दरवाजे को खटखटाया। अरे देवी, कहाँ हो? अब महाराज आप बताओ कि उस स्त्री का क्या धर्म है? वो अपने पति के फोटो की पूजा करे या आए हुए वास्तविक पति का स्वागत करे? उसका धर्म क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अब फोटो का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब उसका वास्तविक पति आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। महाराज, ऐसे ही हमारे ये जो पति हैं वो फोटो जैसे पति हैं और आप तो जगत पति हैं। महाराज, ये जो पति हैं ये हाड़ मांस के पति हैं और आप तो हमारे वास्तविक पति हैं। महाराज, अब आपको छोड़ करके हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है। महाराज, अब आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे अब सब कुछ हैं। सारी गोपियाँ कहती हैं, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अब आप ही हमारे सब कुछ हो, क्योंकि जिनका आधार नहीं है इस संसार में उसका आधार आप ही हो। महाराज, जिनके कछु और आधार नहीं इनके तुम ही रखवारे हो। सारी गोपियां कहती हैं, महाराज, अब अपना जीवन में आपको समर्पित कर दी हूँ। अब आपकी इच्छा, आप मुझे स्वीकार करो या आप मुझे तिरस्कार करके भगा दो। महाराज, आपके हाथ में है। सारी गोपियां कहती हैं, जीवन है तेरे हवाले। हे प्रभु, अब मैं जीवन आपको समर्पित कर रही हूँ। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, साथी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, साथी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले। जय हो।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे तेरा चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे तेरा चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। समस्त गोपियों का भगवान ने सुंदर स्वरूप में स्वागत किया है और रास क्रीड़ा प्रारंभ होने से पहले हम लोग गोपियों के बारे में श्रवण करें। ये गोपियां कौन हैं? क्योंकि जब रास लीला प्रारंभ होती है तो लोगों को यही संदेह होता है कि देखिए जो परमात्मा है, भगवान है, वो कैसे गोपियों के साथ नाच रहा है। सबको संदेह होता है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। तो ये गोपियां कौन हैं? जानना चाहते हैं गोपियां कौन हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में 14 वर्ष के वनवास के लिए जब गए थे तो दंडकारण्य में जितने भी संत महात्मा थे, सारे संत महात्माओं ने भगवान से कहा कि प्रभु, सब लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है प्रभु, उसको आपका दर्शन होता है। हे परमात्मा, हमारा और आपका अंग संग कैसे होगा, कब होगा, आप कृपा करके बताइए। पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिना रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमैच्छत् सुविग्रह। भगवान के स्वरूप को देख करके सारे दंडकारण्य के जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा जीवन बीत जाता है लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाता, शरीर छूट जाती है। परमात्मा, हमारा और आपका अंग संग कैसे होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहियावत नाई। हे परमात्मा, आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान राम ने कहा कि घबराओ नहीं, इस समय तो नहीं, आपका जो मनोरथ है, आप हमसे अंग संग करना चाहते हो ना, तो आप लोग द्वापर में जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तो गोपी बन करके आना। तो दंडकारण्य के जितने भी संत महात्मा थे वो गोपी बन करके आए हैं। और दंडकारण्य क्या है, इसके बारे में भी आपको निवेदन करता हूँ। देखिए, महाराज इक्ष्वाकु के, महाराज मनु के 3 श्रेष्ठ पुत्र थे। एक का नाम इक्ष्वाकु, दूसरे का नाम निमि और तीसरे का नाम दंडक। ये 3 पुत्र थे। 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में 3 श्रेष्ठ पुत्र थे। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश चला है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और निमि से जनक वंश चला जिसमें भगवती सीता प्रकट हुई, और दंडक को ऋषियों ने अभिशाप दे दिया। दंडक को अभिशाप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारा राज्य जो है वो मरुभूमि हो जाए, और अभिशाप दे देते हैं। दंडकारण्य का राज्य ही समाप्त हो गया, वही दंडकारण्य के रूप में तैयार हुआ। जिस समय भगवान श्री राम वनवास के समय वाल्मीकि जी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं, महाराज मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा, दंडक बन पुनीत
प्रभु करहूं। हे महाराज, आप दंडक वन में जाकर के निवास करो। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं। यही सामने बैठा दीजिए, यही सामने आगे बैठा दीजिए। कितनी कुर्सी लगाएंगे, संख्या ज्यादा है, इधर सामने ला करके आप लोग भी बैठ जाए आके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं। उग्र साप मुनिवर कर दहूं। आप जो दंडक के ऊपर अभिशाप लगा है, उग्र साप जो मिला है वो समाप्त करे परमात्मा। तो भगवान ने दंडकारण्य के ऊपर दंडक के भी ऊपर कृपा करते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, दंडकारण्य के जितने भी संत महात्मा थे, सारे संत महात्मा गोपी बन करके आए हैं। और वामन पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो चंद्रमा की 16 कलाएं थी, चंद्रमा की 16 कलाओं ने भगवान से कहा कि परमात्मा आपसे हमारा अंग संग कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा कि आप घबराओ नहीं, जब हमारा कृष्ण अवतार होकर के मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा, तब आप लोग गोपी बन करके आना। जो चंद्रमा की 16 कला है वो 16,000 वेश बना करके गोपी बन करके आती हैं। और विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो वेद की ऋचाएं हैं, 16,000 ऋचाओं ने कहा महाराज हमें पढ़ करके लोग आपको प्राप्त कर लेते हैं। महाराज आपसे हमारा अंग संग कैसे होगा, आप कृपा करके हमें हमारे ऊपर कृपा करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरे राम 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 हरे हरे। आगे वाली कुर्सी मत लगाओ बाबू, किनारे ही, और साउंड के बगल में भी लगा। तो आगे जो कुर्सी है ना, ये 3 साउंड के बगल में लगा, तो इसको हटा दीजिए और सब नीचे बैठ जाएंगे। हाँ नीचे बैठ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं हूँ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वेद की ऋचाओं ने कहा कि प्रभु हमें लोग पढ़ करके आपको प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा और आपका अंग संग कैसे होगा। भगवान ने कहा कि तुम भी द्वापर में हमारा जब कृष्ण अवतार होगा तो गोपी बन करके आना। वेद की जो 16,000 ऋचाएं हैं वो गोपी बन करके आती हैं। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर गए थे तो वहां की सखियों ने कहा कि प्रभु हमें आपसे कैसे हमारा और आपका सम्मिलन होगा, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान ने कहा कि इस समय तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक पत्नी व्रत है। तुम लोगों की इच्छा है तो तुम लोग द्वापर में गोपी बन करके आना, तो तुम्हारा मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से जितनी भी गोपियां हैं वो दिव्य विभूति ही हैं। जितने भी संत महात्मा हैं, वेद की ऋचाएं हैं, चंद्रमा की कला है, सब गोपी बन करके आते हैं। यहाँ भागवत में 16,000 गोपियों का वर्णन है।
भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों का श्रृंगार अपने हाथों से किया है। समस्त गोपियों का श्रृंगार भगवान ने किया। अब आपको संदेह होगा कि एक कृष्ण है और 16,000 गोपियां हैं, तो कैसे श्रृंगार किए होंगे? संदेह तो होगा ही, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, परमात्मा है। उनके पास क्या कमी है? अष्ट सिद्धि है, उन्होंने सिद्धियों का स्मरण किया और एक कृष्ण से अनेक कृष्ण बन जाते हैं। अमित रूप, अनेक रूप धारण परमात्मा ने किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग सब मिले कृपाला। सबको भगवान मिलते हैं और अपने हाथों से श्रृंगार करना जब प्रारंभ किए तो गोपियों को यहाँ संदेह हो गया कि देखो, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कैसे हम लोगों के साथ हमारा श्रृंगार कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि इस संदेह का इलाज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जीव के अंदर में अभिमान हो जाता है तो भगवान उस अभिमान को समाप्त कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के हृदय में मैं अभिमान होने ही नहीं देता, क्योंकि मेरा प्रण है बेगी सो मैं